भारत समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि एआई समिट में कपड़े उतारकर कांग्रेस ने खुद को एक्सपोज किया, देश की छवि को मैला किया। विरोध की टूल किट बनकर रह गई है कांग्रेस। राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कसा है तंज। कहा, देश की जनता कांग्रेस को वोट देने लायक नहीं समझती। पहले मिलेनियन ने सबक सिखाया, अब जेनजी सबक सिखा रही। 1984 के बाद से कांग्रेस के वोट कम होते चले गए। आज 4 राज्यों में ही कांग्रेस के पास 50 विधायक। मुंगेर के हवेली खड़गपुर नगर क्षेत्र में मामूली विवाद में अचानक हिंसक रूप दिखा। शिमपुर और शेख टोला के युवाओं के बीच सिगरेट के धुएं को लेकर कहा सुनी हुई। पथराव में ये तस्वीर बनी। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को नियंत्रित किया। बक्सर सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद शहर में बवाल मचाया गया। आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ ज्योति चौक को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अधिकारियों को समझाने बुझाने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिगिहार रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। बैंक ऑफ इंडिया के सामने स्थित एक घर में अचानक आग लगी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में घर में रहने वाली 65 साल की महिला की झुलसने से दर्दनाक मौत हुई। समस्तीपुर में अवैध शराब के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के डुमैनी गांव में छापेमारी कर लौट रही पुलिस टीम से ग्रामीणों ने गिरफ्तार शराब कारोबारी को जबरन छुड़ा लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की गई। जानकारी के अनुसार एएलटीएफ टीम ने छापेमारी कर 30 लीटर देसी शराब बरामद के साथ ही हरेंद्र पासवान को गिरफ्तार किया था। झारखंड में विधायकों के आवास में मिलने वाले फर्नीचर की राशि को लेकर नई बहस छिड़ी है। झारखंड विधानसभा में आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने विधायकों के लिए निर्धारित 3 लाख रुपए की फर्नीचर राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग उठाई है। पूर्व मंत्री रहे सुरेश पासवान ने कहा कि ये केवल उनकी व्यक्तिगत मांग नहीं बल्कि सभी विधायकों की सामूहिक मांग है। उन्होंने सदन में कहा कि विधायकों को आवास तो उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन पर्याप्त फर्नीचर नहीं मिलने की वजह से कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। बोकारो में चास नगर निगम में हुए मेयर चुनाव में भोलू पासवान ने शानदार जीत हासिल की। भोलू पासवान ने 17,796 मत हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 2,969 वोटों के बड़े अंतर से हराकर दूसरी बार मेयर के पद पर कब्जा जमाया है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार अविनाश कुमार 14,827 वोट को लेकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस समर्थित जमील अख्तर 10,320 वोट लेकर तीसरे स्थान पर। चास के सभी 35 वार्ड पार्षदों के परिणाम भी घोषित कर दिए गए। गिरिडीह नगर निगम महापौर पद के चुनाव में जेएमएम समर्थित प्रत्याशी प्रमिला मेहरा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और इसके साथ ही गिरिडीह नगर निगम को पहली बार एक महिला महापौर मिली है। प्रमिला मेहरा को 38,091 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी समर्थित शैलेंद्र कुमार चौधरी को 23,492 मत मिले। जीत के बाद समर्थकों में उत्साह दिखा। मुंगेर में प्रेमी ने ही शादी के दबाव से बचने के लिए प्रेमिका की हत्या कर दी और पहचान मिटाने के लिए शव को शमशान घाट में जला दिया। पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस के सहारे इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है, लेकिन परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मृतका की मां का दावा है कि उनकी बेटी की हत्या के पीछे अंग तस्करी की साजिश भी हो सकती है। भागलपुर में 27 लाख का ड्रग बरामद किया गया। पुलिस ने एक तस्कर को किया है गिरफ्तार। पुलिस को शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र के बाजार चौक के पास अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जानकारी मिली थी। मधुबनी में महिला की मौत मामले में कार्रवाई न होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने झंझारपुर थाने का घेराव किया। ग्रामीण थाने पहुंचे, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठी। ग्रामीणों के अनुसार 13 फरवरी को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ललिता देवी को टक्कर मारी थी। ग्रामीणों ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने के पुलिस पर आरोप लगाए। सुपौल के त्रिवेणीगंज अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक मरीज की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने विरोध कर शव को सड़क पर रखकर जाम किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। बीडीओ के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया।
गयाजी एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ जवान की हरियाणा पुलिस कस्टडी में मौत की खबर है। जवान के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस का दावा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छपरा पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। अभियान में 41 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें 11 पर शराब पीने, 5 पर शराब तस्करी का आरोप है। पुलिस ने कुल 570 लीटर शराब जब्त की, साथ ही कुछ हथियार भी बरामद किए। सिमडेगा में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के झांसी से युवक को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की को पुलिस ने सकुशल रिहा कर लिया है। 22 फरवरी को मामला दर्ज किया गया था। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना इलाके में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लग्जरी कार से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। जब्त शराब की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। राजस्थान से आए शराब तस्कर गिरधारी धाम को गिरफ्तार टीम ने किया है। पुलिस जांच में जुटी है। मोतिहारी में विशाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार विशाल की प्रेमिका के भाई ने ही हत्या की साजिश रची थी। प्रेमिका का भाई विशाल को बिरयानी खिलाने के बहाने लेकर गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। मुंगेर के जमालपुर में दिन दहाड़े चोरी की घटना से पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। आदर्श थाना क्षेत्र के केशवपुर में चोर घर में घुसकर गैस सिलेंडर चोरी कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के खेल मैदान में शव मिलने से सनसनी मच गई। शव अधेड़ शख्स का बताया जा रहा है। शव के पास से कुछ जहर के टैबलेट और एक पत्र भी बरामद हुआ। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। झरिया थाना क्षेत्र के फतेहपुर के पास एक युवक पर भुजाली से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया गया। गंभीर हालत में घायल को झरिया स्थित अस्पताल भेजा गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच रेफर किया गया। भागलपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अपराधियों पर कार्रवाई की। अभियान में 44 लोग गिरफ्तार हुए। 22 वारंटी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 100 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया। बक्सर सेंट्रल जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर है। कैदी राजेंद्र सिंह को पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। परिजनों ने जेल में मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की कर रही है जांच। बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र में व्हाट्सएप से 3 तलाक देने का मामला आया सामने। शोकहरा 2 की रुखसाना खातून का आरोप है कि पति मोहम्मद मकबूल ने 20 फरवरी 2024 को मैसेज भेजकर तलाक दिया। दहेज में 5 लाख की मांग की। मारपीट और लाखों रुपए लेने के भी आरोप हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हाजीपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुलिया चौक में स्कूल परिसर में ऑर्केस्ट्रा और नृत्य कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ। आरोप है कि शिक्षा समिति के अध्यक्ष मलाई सिंह की बेटी की शादी में बारातियों के लिए स्कूल को मंच में तब्दील किया गया। कार्यक्रम से पहले स्कूल का नाम अखबार से ढकने की कोशिश हुई। सहायक शिक्षक संजय सिंह ने गेट तोड़कर कार्यक्रम कराने का आरोप लगाया। कैमूर के भभुआ महिला थाने में 9 पदस्थापित दारोगा पर बिजली मिस्त्री से मारपीट का आरोप लगा है। मेहनताना मांगने पर चोरी का आरोप लगाकर पिटाई की बात आई है सामने। विरोध में सैकड़ों सफाई कर्मी थाने पहुंचे। निलंबन की मांग उठाई गई। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में अधिकारियों के साथ लगभग 2 घंटे तक बैठक की। केंद्रीय एजेंसी और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घुसपैठ और बदलते डेमोग्राफी पर चर्चा हुई है। विशेष विमान से अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हुए। और पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मंत्री लेसी सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे। हाई लेवल मीटिंग को लेकर सवाल पूछने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सवाल से बचते हुए दिखे। नित्यानंद राय ने कहा कि इसके बारे में अधिकारी ही बता पाएंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद विधायकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली, शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा पोर्टिको में सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी विधायक अबीर गुलाल लगाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान मैथिली ठाकुर और शालिनी मिश्रा ने गीत भी गुनगुनाए। रामकृपाल यादव ने कहा कि इस बार भी जमकर कुर्ता फाड़ होली होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री ने नेताओं को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में रंग गुलाल और मिठाई वितरण के साथ होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ गोड्डा के काली मंदिर पहुंचे।
पोडैया हाट में मां काली का दर्शन और पूजा अर्चना भी उन्होंने की। मुख्यमंत्री ने राज्य के सर्वांगीण विकास, अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के आवास पर आयोजित वसंत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में दोनों नेताओं के साथ कई नेता पहुंचे थे। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सदन के बाहर आरोप लगाने के बाद आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह सदन के अंदर भी शराब कंपनियों से चंदा लेने के आरोप पर गुस्से में दिखे। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया। जेडीयू के द्वारा चुनाव में पैसे लिए जाने के आरोप लगाए और सदन में कई डॉक्यूमेंट दिखाए। उन्होंने स्मार्ट मीटर के नाम पर करोड़ों के चंदे लेने की बात भी उठाई। सुनील सिंह के आरोपों पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। कहा कि आरजेडी ने शराब कंपनियों से पैसा लिया है, पश्चिम बंगाल की कंपनी से चंदा लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड लेना गुनाह नहीं, लेकिन आरजेडी ने बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी शराब कंपनियों से पैसा लिया। सुनील सिंह के आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी का भी पलटवार आया है सामने। उन्होंने कहा कि जहां तक चंदा लेने का मामला है, महेंद्र हमारे पार्टी के सांसद थे। फार्मास्यूटिकल का बड़ा बिजनेस उनका था। अगर पैसा देते और पार्टी को चंदा देते थे तो इसमें कुछ गलत नहीं। सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन गोड्डा के पोडैया हाट पहुंचे। बोहरा में विधायक प्रदीप यादव के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए। नौ दंपति को सुखद एवं खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है। इस मौके पर प्रदीप यादव और उनके परिवार के सदस्य, संगे संबंधी भी मौजूद रहे। धनबाद के निरसा थाना परिसर में रखे जब्त गाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिससे कि अफरा तफरी का माहौल बना। करीब 12 गाड़ियां इसकी चपेट में आई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं। मधेपुरा की पुरानी मुख्य बाजार में आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग ने 6 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। मोबाइल, सलून, इलेक्ट्रॉनिक, साइकिल और होटल जलकर राख। घटना में व्यापारियों को भारी नुकसान। गया जी के कोना पेट्रोल पंप के पास एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर जान गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल। बताया जा रहा है कि कार कोलकाता से दिल्ली जा रही थी। सिवान में एक फल स्टोरेज में भीषण आग लगने की खबर। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जहानाबाद में पुलिस सप्ताह के समापन पर जन सहभागिता बाइक रैली आयोजन किया गया। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की, जिसमें 150 पुलिस जवान शामिल हुए। रैली पुलिस केंद्र से अरवल मोड़, काको मोड़, बस स्टैंड और एसएस कॉलेज होते हुए वापस पुलिस केंद्र पहुंची। औरंगाबाद के देवजरा में ग्रामीणों की लंबित मांग पूरी हो गई है। मगध जोन के आईजी छत्रनील सिंह ने नवनिर्मित थाना भवन का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित कर दिया है। आईजी ने बताया कि 2006 की घटना के बाद यहां पुलिस पिकेट था, अब पूर्ण रूप से थाने का दर्जा मिला है। बेगूसराय के गणेश दत्त कॉलेज में एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नारेबाजी के बाद आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी कर मुख्य गेट पर धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान कॉलेज परिसर में काफी देर तक गहमागहमी बनी रही। बिहार पुलिस सप्ताह के आखिरी दिन कटिहार रेल पुलिस ने रक्तदान किया है। रेल अस्पताल में कई पुलिसकर्मी अधिकारियों ने रक्तदान किया। रेल एसपी ने भी शिविर में रक्तदान किया। नवादा के रजौली में जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया है। पुलिस टीम की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। रजौली एसडीएम के आदेश के बाद कार्रवाई हुई। एनएच 20 पर बाके मोड़ स्थित एक कब्जे वाली भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। पटना में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पटना जू आम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। जू 7 मार्च तक जनता के लिए बंद है। पशु चिकित्सा विभाग, प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे। बिहार सरकार हर पंचायतों में खेल का मैदान बनवा रही है, लेकिन रखरखाव के अभाव में खेल मैदानों की हालत बदतर होती जा रही है। जमुई जिले में यही तस्वीर देखने को मिली। जमुई के खैरा के गोपालपुर पंचायत का खेल मैदान बदहाल हो चुका है। आरा भोजपुर जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मार्च के पहले सप्ताह में भोजपुर पहुंचने वाले हैं। सीएम नीतीश प्रगति यात्रा में शिलान्यास किए गए योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कुछ के निर्माण का निरीक्षण भी करेंगे।
पटना सिटी के गायघाट न्यायालय परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें गीत संगीत ने सभी को झूमने पर मजबूर किया। अररिया में नशे को लेकर पुलिस अलर्ट है। नेपाल सीमावर्ती इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही। एसपी ने सभी को थाने को निर्देशित किया। नेपाल से आने वाली गाड़ियों की जांच हो रही। सीतामढ़ी जिले का एक रेलवे स्टेशन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बदहाल स्थिति में है। कागजों में सुविधाएं दर्ज हैं, लेकिन धरातल पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था तक नहीं। न पीने का पानी, न शौचालय और न ही रोशनी का इंतजाम। नवादा जिले में NH-20 के 4 लेन निर्माण के बाद भी 1 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं। स्थानीय लोगों ने फुट ओवर ब्रिज निर्माण की मांग उठाई। कटिहार में बिहार पुलिस सप्ताह के तहत यातायात थाना में जागरूकता अभियान चलाया गया। अमर जवान चौक समेत व्यस्त स्थानों पर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चला रहे लोगों को जागरूक किया गया। चालान काटने के बजाय पुलिस ने उन्हें हेलमेट भेंट कर सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया। पुलिस की इस पहल की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। पटना में क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत निवेश और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किया। कार्यशाला में किसान, उत्पादक और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी रही। मंत्री ने कहा कि सरकार उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों को बाजार और बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना में राजस्व कर्मचारियों के गर्दनी बाग में जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें दिखी। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। राजस्व कर्मचारियों ने 2800 रुपए ग्रेड पे करने और गृह जिले में पदस्थापित करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में 6 लेन सड़क निर्माण कार्य के कारण GT रोड पर भीषण जाम की स्थिति बनी। रोड कटिंग, डिवाइडर निर्माण और वन वे व्यवस्था लागू किए जाने की वजह से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित। बरही रोड पर करीब 5 किलोमीटर और गया रोड पर लगभग 8 किलोमीटर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। रांची के धुर्वा और हटिया इलाके में जंगली हाथियों ने दहशत पैदा कर दी है। हाथियों का झुंड तुपुदाना, सीढ़ियों और निफ्ट कैंपस होते हुए भुसुर के जंगल की ओर बढ़ता हुआ दिखा। रिंग रोड पार करते हुए हाथी को लोगों ने देखा। वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई। विभाग की टीम सुरक्षित दूरी बनाकर हाथी के साथ चल रही है। हाथी को सुरक्षित जंगल के तरफ भेजने की कोशिश लगातार वन विभाग की है। रांची के शहरी क्षेत्र में घुसे हाथी को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इन तमाम लोगों को हाथियों के पास जाने से रोकने के लिए वन विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं थीं। सिमडेगा में जीत का जश्न मना। नगर परिषद के विजेता वार्ड पार्षद जीत के जश्न में डूबे हुए दिखे। सिमडेगा कॉलेज में बने मतगणना केंद्र के बाहर नगर परिषद चुनाव में वार्ड पार्षद के निर्वाचित प्रत्याशी जीत का जश्न मनाते हुए दिखे गए और मतगणना केंद्र के बाहर अबीर गुलाल उड़ाकर लोगों को मिठाइयां बांटकर शुभकामनाएं दी गई। लातेहार नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में महेश सिंह की जीत हुई है। कुल 15 वार्ड पार्षद की भी जीत हो गई है। उपायुक्त ने बताया कि सभी मतगणना कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। लातेहार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर विजय हुए महेश सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुशी मनाई है और कहा कि ये जीत लातेहार नगर पंचायत की जनता की है। मैं जीतने के बाद एक भी दिन खाली नहीं बैठूंगा। जनता का आभार जताते हुए कई वादे भी किए। और हजारीबाग नगर निगम के वार्ड संख्या 27 से सोनी क्षेत्री ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने चुनाव में जो संकल्प लिए थे उसको दोहराया है। नतीजे तक वो चप्पल में नहीं रही और पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी बिना चप्पल के ही वो जनता के बीच पहुंची।